एनसीईआरटी बहुत अच्छे से अगर हमने पढ़ी हुई है, प्लस 2 सेशंस जो मैं कोट करूंगी, एक तो निचोड़ है और एक रैपिड रिवीजन है जो हमने कर लिया था, ठीक है। ये दोनों ही हैं जिससे पूरा का पूरा आपका पेपर बना हुआ है। प्लस जो हमने, अगर मैं पेड की बात करूं तो प्रतिज्ञा बैच में जो हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं वो काफी हद तक बच्चों ने बोला है कि मैम डायरेक्टली पेपर में है, ठीक है। तो मतलब आपका कंटेंट तो आई थिंक काफी है, लेकिन अगर आपने ये नहीं करा है तो ये आप लोगों को डेफिनेटली कर लेना है जिनका पेपर आने वाले दिनों में, ठीक है। फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक बार बता देती हूँ। फिजिकल इज लगभग 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्गेनिक भी 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपके 10 से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही है, शायद बहुत सवाल नहीं आए हैं आईओसी से, ठीक है। और थ्योरीज टू न्यूमेरिकल का रेशो भी अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपका 80:20 है। न्यूमेरिकल इस बार बहुत सारे नहीं आए हैं, एंड न्यूमेरिकल विल भी इजी है, ठीक है। टफ नहीं है अभी तक के लिए, ठीक है। बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है। चैप्टर वाइज एक बार ले लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें टॉपिक से एक बार थोड़ा अंदाजा लग जाए। सोल्यूशन से एक मैं सजेशन जो सबको दूंगी जिनसे मेरी बात हुई है उनको मैंने दे दिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं बोलूं तो सॉल्यूशंस में से हेनरी लॉ का क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो हेनरी लॉ कर लेना। सॉल्यूशन से कम पूछा गया है सरप्राइजिंगली, ठीक है। इलेक्ट्रो से आप लोग बैटरी कर लीजिए बेटा, ठीक है, बैटरी के सवाल है। और अगेन बैटरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा जो मुझे लगता है। एसआई यूनिट्स के क्वेश्चन थे, तो एसआई यूनिट्स आई थिंक अब तो याद ही है सबको, वहां से क्वेश्चन थे। और काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक्स में आपको एक सवाल हाफ लाइफ का दिया गया है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर बताने का सवाल है, ठीक है। कैटलिस्ट का क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड पूछा था यहाँ से, ठीक है, केस बेस्ड था यहाँ से, केस बेस्ड, ठीक है। केस यहाँ से आपसे पूछा गया है, ठीक है। डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, ठीक है। लेंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन से सवाल है। मिश मेटल पूछा हुआ है, वो भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, ठीक है। कलर पूछा था Fe3+ का, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, मतलब कलर मैंने प्रतिज्ञा में भी लिखवाया है, वरना एनसीईआरटी में है वो टेबल से एक बार कलर देख के जाना, ठीक है। तो ये पूछा है। एक मैंने बताया था, एक क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, KMnO4 HCl के साथ हम जब कर रहे होते तो HCl को यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एक ही वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। ऑल्सो यहाँ से डाइल्यूशन वाला भी था कि डाइल्यूशन करने से कौन बढ़ता है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, वैसे वाला क्वेश्चन था। डाइल्यूशन का कंसेप्ट यहाँ से पूछा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मुझे बहुत सवाल बच्चों से नहीं मिले हैं, बट एक FeCN6 वाला क्वेश्चन है जो हमने करा हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन से सिंपल सिंपल एक सवाल डायरेक्टली पूछा था। और टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डायरेक्टली नेम रिएक्शन से, ठीक है। रिमर्टिमन भी बोल रहे हैं बच्चे, HVZ पूछ रहे हैं, गेब्रियल पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विलियमसन, यार कर दो, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पूछा गया बच्चों, ठीक है। ईथर का प्रिपरेशन पूछा है, ठीक है। ईथर का प्रिपरेशन पूछा गया है, ठीक है। एसिटाफिनॉन ये भी करा था। और आपका दैट वाज एसीटोन को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट पूछा था, ठीक है। फिनॉल से एसिडिक नेचर का भी सवाल था, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से SN2 में स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल था कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है या फिर रेसमाइजेशन होता है, वो एक सवाल था, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड का IUPAC पूछा था। और साथ में पूछा था वो एस्पिरिन बनता है, क्या बनता है जब इसका एसिटाइलेशन करते हो, ये भी कल लिखवाया था। एस्पिरिन वाला सवाल एक अलग से यहाँ से आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट और ऑर्गेनिक वाज डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया अभी तक, है ना। 1 वर्ड वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली देख के करने वाले, अभी तक सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, ठीक है। सो अगेन ऑर्गेनिक काफी सिंपल है अभी तक का जो एनालिसिस है, बहुत डायरेक्ट है सवाल जो आपसे पूछे गए हैं। डी ब्लॉक में अगेन प्रॉपर्टीज का भी सवाल था, तो मेल्टिंग पॉइंट का सवाल था, ठीक है। साइज का सवाल था, ठीक है। एटॉमिक साइज का भी एक सवाल था। तो ये
है जो अभी तक पूछा गया। तो कुछ देख के कुछ टफ तो नहीं लग रहा, अगर आप पेपर देख रहे हो तो व्हाट इज योर फर्स्ट हैंड रिव्यू कि कुछ टफ मैम अलग सा? बायोमोलिक्यूल्स नहीं आया? क्या बोल रहे हो? बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स रह गया। सो यस, लेट मी एट बायो मॉलिक्यूल्स। तो एक क्वेश्चन ग्लाइकोजन का था, एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, मोनोमर्स क्या बनते हैं। और एक अमीनो एसिड का नाम पे क्वेश्चन था। तो अमीनो एसिड थोड़ा एडिशनल है, तो मैं तुमको बोलूंगी जो चीज थोड़ी सी नई है, हल्की सी नई है इस पेपर में, पहली बात लेंथेनॉइड्स हैं जो आप थोड़ा सा इग्नोर करते हो, बैटरी है जो आप इग्नोर करते हो, जिसपे आपको थोड़ा रीड अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन मैंने करवाए, बट केमनोफोर के रिएक्शंस और पूछ सकता है इस बार। एंड इसमें तो कुछ खास नहीं है, एक ये अमीनो एसिड्स। तो ये चार टॉपिक्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन के। तो ये पांच टॉपिक्स, पांच चीजों पे थोड़ा इन डेप्थ आपको पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब तो सिंपल है, स्ट्रेट है। वो आप अगर अगले पेपर में भी आ रहा है तो उसमें आप फंसोगे नहीं। बैटरी में रिएक्शंस पूछ लेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स के, ठीक है। लेंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशंस और थ्योरी पढ़ के जानी है। केमनोफोर के जितने भी रिएक्शंस हमने करे हैं, रिएक्शंस क्वेश्चन में भी वो भी करके जाने हैं। और अमीनो एसिड्स में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और प्लस उनके सिंबल वो कर लेने एक, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू रहेगा। मैं यहाँ पे आपके चार्ट देख लेती हूँ, ठीक है। मैम इजी लग रहा है मैम, आगे हार्ड आएगा या मॉडरेट? ओके। मैम पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। हाँ, प्योर एनसीईआरटी था। प्लस देखो, कल हमने रैपिड रिवीजन जो किया था उसमें हमने फुल सिलेबस ही कर लिया था। तो जिसका भी पेपर है, फॉर एग्जाम्पल कल है, तो आप एटलीस्ट 2 बार वो वीडियो देख के जाना, मतलब पेपर के तुरंत पहले। मतलब मैं बोलूँ रास्ते में जा रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो तो पीडीएफ रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एक रात पहले वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे 2x पे देख लेना, 3 घंटे का वीडियो है, क्योंकि दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। जो थोड़ा ऊपर ऊपर होगा वो बैठ जाएगा। जिन भी बच्चों से मेरी बात हुई है, दोनों ही बच्चे ये वो जो हमारा सेशन है वो 2 बार देख के गए थे। एंड दोनों का ही अटेम्प्ट मैं बोलूँ, एक का 48 अटेम्प्ट है, एक का 47 अटेम्प्ट है। और दोनों ही बोल रहे हैं कि मैम 200 प्लस तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 200 प्लस इज इजीली जो हम बच्चे केमिस्ट्री में बोल रहे हैं। अगेन ये मैम बच्चों का ही आप और रिव्यू। सेशंस लाएंगे क्या क्वेश्चंस के ऊपर या रिवीजन के ऊपर? हाँ बेटा, मैं प्लान जरूर कर रही हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि 2-3 दिन का एनालिसिस मिल जाए, ताकि समझ में आए कि क्या एक पैटर्न है, ताकि जो सेकंड लॉट में एडमिट कार्ड आएगा, है ना, फॉर एग्जांपल हमारा जो 16 के बाद का आएगा, तो उन बच्चों के लिए एक सेशन हम कर ले। लेकिन जो 13, 14, 15 है अभी के सभी, मुझे लगता है इसी लेवल का रहेगा, इसी पैटर्न पे रहेगा। मैम अगला जो लॉट आएगा उसमें डिफिकल्टी मैम तो अगर टॉपिक। अगर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, सिर्फ आपका सेशन देखा है ऑर्गेनिक के लिए, तो चलेगा? एनसीईआरटी बेटा, मेरे को देखो, मैंने तो सब करवा दिया है, बट मैं एनसीईआरटी स्पेसिफिकली देखो तुमको 2-3 चीजें बोल रही हूँ। एक तो तुम्हें एफ एनसीईआरटी ब्लॉक का रीड करना है, वो ऑल्दो मैं लिखवा चुकी हूँ, बट रीड करना ही है ये, ठीक है। लेंथेनॉइड वाला मैम सेक्शन, बाकी सबका क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक की नहीं कर रही है? कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक मैंने पूरी करवा रखी है। ऑर्गेनिक अगर आपने नहीं रीड करी है तो आप मेरे नोट्स कर लो, और एक हाँ, बार एग्जाम्पल, आपके सेशंस कर रखे हैं सारे। एग्जाम्पल्स पे नजर मार लेना। ठीक है। ऑल्दो कर ली है एनसीईआरटी हमने, बट फिर एग्जाम्पल भी भी थोड़ा कर कॉन्फिडेंस आ बैटरी जाए। बता दीजिए, क्या एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल भी कर बैटरी दिए जाए। में? क्या? एनसीईआरटी बैटरी में क्या एग्जाम्पल भी कर दिए इम्पोर्टेंट जाए। है, ये बता दीजिए। देखो बैटरी में जो अभी तक मैंने बोला वही हुआ है, कि बैटरी में आपके यूज का सवाल था, ठीक है। एक तो आया था लेड स्टोरेज बैटरी का, ठीक है, लेड स्टोरेज से पूछा गया था, और एक आपका मरकरी सेल का पूछा गया था, है ना। तो इनके यूजेस पूछे गए हैं। तो मेरे हिसाब से भी आपको लेड स्टोरेज पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। मरकरी पढ़ के जाओ, निकल कैडमियम यूज तो करके जाओ, और फ्यूल सेल। तो इनके सबके यूज तो कम से कम क्लियर होने चाहिए, और एटलीस्ट फाइनल रिएक्शन, अगर हाफ सेल नहीं पता तो एटलीस्ट फाइनल रिएक्शंस कर लेना, क्योंकि फाइनल रिएक्शन से लेड स्टोरेज का एक सवाल पिछले साल आया हुआ है, तो वो आपको इस बार ऐड कर सकते हैं। पेपर है एनसीईआरटी मैम नहीं। कहीं से पेपर मिल सकता है क्या? मीन्स पेपर बेटा नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑनलाइन है। तो अगेन वो पेपर तभी आएगा जब आंसर की आएगी, उससे पहले पेपर नहीं आएगा। तो आपको केवल एनालिसिस पे ही काम करना पड़ेगा। मैम कब तक प्रोबेबिलिटी आने की, या फिर और मैम केमिस्ट मीन्स फिजिक्स और बायो का भी ऐसा सेशन होगा क्या?
आई थिंक गजेन सर बच्चों से बात तो कर रहे थे, बट शायद उनका फर्स्ट शिफ्ट में ज्यादा बच्चों से अभी बात नहीं हुई है। सेकंड शिफ्ट में वो वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो दोनों का कंबाइन ही करेंगे। मैं भी सेकंड शिफ्ट का अलग से भी करूंगी, और उसका मैं सोच रही हूँ कि कंबाइंड एक सेशन वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगी, जिसमें मैं आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का समरी दे मैम, दूंगी। शिफ्ट ये 1 जैसे ही होगा पीडीएफ शिफ्ट 1। मिलेगी इस एनालिसिस की? पीडीएफ पीडीएफ में ट्राई करती हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, मैं फोटो खींच के, ठीक है, आप मुझे मैम स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी देख के जाए। सेक्शन हुए मैम, वो वीडियो सारे हेलो मैंने मैम। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा मैंने वैसे करवा दिया है, बट अगेन नजर दोबारा से अलग से मारना है तो एमसीक्यूज वाला कर लो, क्लास में करवाया हुआ है। मैम, मेरा कल एग्जाम है केम का, तो लाइक क्या प्रिडिक्शन है फॉर न्यूमेरिकल्स एंड लाइक ऑल इन ऑल द डिफिकल्टी लेवल? पेपर वुड बी मॉडरेट ओनली, कल भी मेरे को लगता है इट वुड बी सेम ओनली। यू विल गेट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम माइट बी काइनेटिक्स ओनली, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वाला हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन ही रहेंगे। सोल्यूशंस कुड बी कॉलिगेटर प्रॉपर्टी, क्योंकि आज कॉलिगेटर प्रॉपर्टी नहीं पूछा गया, कल हो सकता है मे बी एड ऑन कर दे। तो एक बार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंटेक्स देख के चले जाना। एंड फॉर थ्योरी आई वुड से जस्ट revise the rapid revision वाला सेशन 3 आवर का सेशन विद द पीडीएफ, बिकॉज एवरीथिंग इन थ्योरी वी हैव कवर्ड ओवर देयर। तो जिनका कल पेपर है, क्योंकि देखो कल पेपर है तो आप कुछ नया कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भूलने के चांसेस रहते हैं। सो ट्राई करिए कि जो लास्ट सेशन की ऑटोमेटिकली पीडीएफ वर्क ऑन किया है वही वही मैम करिए। लाइक लास्ट सेशन की पीडीएफ अभी तक नहीं मिली। मैम इलेक्ट्रोकेम से लाइक कुछ नहीं आया इस साल? आज कुछ खास डिफिकल्ट नहीं आया, बट देखो अगर पेपर डिफिकल्ट करना होगा उसको तो इलेक्ट्रो से ही करेगा, फराडे लॉ से, ठीक है। फराडे लॉ के क्वेश्चंस क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा तंग करते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो यू आई वुड से स्किप और मूव ऑन करना, लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है। मैम आई लास्ट वांट सेशन की और पीडीएफ नहीं कुछ मिली नहीं अभी मुझे तक। लगता कि वो मैम, टफ। मेरे को ये पूछना था कि मैं मॉक लास्ट टेस्ट सेशन की प्रैक्टिस पीडीएफ कर नहीं सकती मिली हूँ अभी तक। आपके? एक साथ लास्ट सेशन की पीडीएफ नहीं मिली अभी तक। आवाज नहीं आई, दोबारा से लास्ट सेशन की पीडीएफ अभी तक नहीं मिली। बहुत ही कट कट की आवाज आ रही है। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके मॉक टेस्ट कहाँ से कर सकते हैं? आई मीन क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं। बेटा आपने टेस्ट सीरीज ले रखा है? नो मैम, एक्चुअली मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैम इसलिए मैंने एज सच कोई नहीं ले रखा था सीयूईटी के लिए, तो दैट्स व्हाई मींस। तो आप ऐप पे जाके बेटा ले सकते हो। ऐप पे ये वाले सेक्शन में ऐप खोलोगे ना तो यहाँ पे, अब आपका पेपर है कब? मैम माय एग्जाम वाज ऑन 24। नहीं, अभी जो सीयूटी का पेपर है वो कब है? यस मैम, 24 मई को है केमिस्ट्री का। ठीक है, मतलब अभी टाइम है आपके पास। यस तो मैम। ये ओपन वेबसाइट से या लॉगिन कर लेना, ठीक है, शायद यहाँ पे ओपन होने में टाइम लग रहा है। नर्स इक्वेशन से आएंगे क्वेश्चंस? कहाँ से नर्स इक्वेशन से आ सकते हैं बेटा? देखो मुझे लगता है कि शायद ना डाले, क्योंकि अभी वो 15 16 17 मतलब 13 14 15 के लेवल को छेड़ेगा नहीं। लेकिन देखो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको तो मेरे हिसाब से पढ़ के ही जाना अभी चाहिए। तक नहीं मिली। मैम मैंने आपके वार्षिक के लास्ट सेशन की पीडीएफ। सेक्शन लिए हैं। पीडीएफ कौन सी बोल रहे हो? कोई तो लास्ट सेशन जो हुआ था 250 बाय 250 क्वेश्चन का। 250 में हेलो मैम। ईबीपी की बात कर रहे हो? तो मैम लास्ट अभी 3 डेज पहले हुआ था जो। समझ थी, मेरा लास्ट सेशन ईबीपी वाला था, उसके बाद फिर एक रैपिड रिवीजन था, यही 2 सेशन हुए ना मेरे। तो 250 मेरा वो नीट वाला हो नहीं पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। उस वाले सेशन की बात कर रहे हो? मैम बातचीत प्रतिज्ञा से कर सकते हैं या एनसीईआरटी से करना होगा? मैथ्स की बात कर रहे हो? नहीं, बैटरी जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ हाँ, प्रतिज्ञा तो बेटा वो तो बेसिक होना ही चाहिए। जो टेस्ट सीरीज कह रहे थे बेटा यहाँ से ले लो, कोई भी ले सकते हो। देखो अभी टाइम कम है तो आप लोग 13 मॉक्स ले लो, मेरे हिसाब से वो काफी रहेंगे। मैं जिसको भी जी लेना के है। बॉक्स दिए हैं तो सर ड्यूटी के जो लिए जरूरी है। वो सारे दो दो बार कर लिए, क्या वही ना? क्या 2 बार कर? एक बार में एक बच्चा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, 2 बोल रहे मैम हो। जो वार्षिक के आपसे जितने भी सेक्शन हैं वो सारे दो दो बार कर लिए मैंने, तो इनफ रहेंगे वो सीयूटी के लिए। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं एक बात बता देती हूँ। थ्योरी के लिए तो मैंने तुमको बता दिया। देखो जिनका पेपर देर में, ये तो पहले तो टेस्ट सीरीज देख लेना, ये 449 का या 400 कुछ की टेस्ट सीरीज है। तो जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो यहाँ से ले ले, ठीक है। अब मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को 2-3 बातें, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो वो बच्चे लगाए जिनका पेपर 20 के बाद है, ठीक है, मतलब और लगाई नहीं है अभी तक। जिनका पेपर आफ्टर 20 में ही है, ठीक है।
वो अगर टेस्ट सीरीज है तो वही फॉलो कर लें, जिनके पास नहीं है वो ले ले, 13 मार्क्स वाला ले लोगे। आई थिंक वो 400 रुपीज का है विद द कोड वाईफाई13, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है वो तो ये कर ले। उसके बाद अब मैं बोल देती हूँ थ्योरी के लिए क्या करना है, ठीक है। जिनका पेपर बिफोर लाइक अगेन मैं बोल देती हूँ कहाँ तक है, फॉर एग्जाम्पल बिफोर 18th ऑफ मई, तो वो लोग केवल जो है निचोड़ थ्योरी वाली और दूसरा रैपिड रिवीजन, ठीक है। अब तुमने ब्रह्मास्त्र लिया है या नहीं लिया है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में अगेन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स डाले हुए 1 चैप्टर के, तो इसमें भी आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हो। दिस कुड बी, जिसमें 10 पेज में पूरा सिलेबस है, 10 चैप्टर्स इन 10 पेज है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल अगर चाहो तो ले सकते हो, दिस इज फॉर अगेन ₹80, तो अगर पॉसिबल है तो ये ले लेना। और फिर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस के लिए, मैम एक सेकंड रुक जाओ। एक तो आप लोगों को ईबीपी के 2 पेपर है, ठीक है, वो कर लेने हैं, यूट्यूब की बता रही हूँ। निचोड़ का क्वेश्चन का सेशन है, इसमें 120 क्वेश्चन है, ये करने हैं, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिल रही है। इसकी पीडीएफ डाली हुई है बेटा, इसकी पीडीएफ बाकी ब्रह्मास्त्र में भी है, लेकिन मैंने यूट्यूब वाले में भी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का ऑप्शन। और एक है टॉप 75 क्वेश्चंस। मैम अगर आपका ब्रह्मांड शास्त्र पूरा कर लेते हैं तो उतने में हम लोगों का नैया पार हो जाएगा ना। हाँ, ब्रह्मास्त्र प्लस ये दोनों सेशन मिस आउट नहीं कर सकते, ये कम से कम 2-3 बार देखे हुए होने मैम चाहिए। एक चीज पूछना Yes, था ma'am. कि जैसे पेपर रिव्यू में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैंने 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कुछ ने बोला मैंने 40 किया है, तो मतलब ऐसा है कि हम क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं? हाँ हाँ, वो ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना है। कितने वो क्वेश्चन छोड़ और मैम जीटी और लैंग्वेज में भी? हाँ हाँ, वो सब में ही छोड़ सकते हो, वो ऑप्शन है आपके पास। यस मान्यता, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। क्वेश्चन होता है हम्म, उसमें जो नंबर ऑफ आयन वो कैसे देखते हैं, एक बार वो बता दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, एन जो रहता है ना। मतलब देखो फॉर एग्जांपल कैथोड में Ag प्लस से Ag जा रहा है, ठीक है, और एनोड पे फॉर एग्जांपल आपका कॉपर से कॉपर 2 प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस से 0 गया है ना, और 0 से 2 गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल आपको बराबर करने होते हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, तो दोनों में जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका एन का वैल्यू होता है। मैम टेस्ट सीरीज कौन सी लगाए? बेटा टेस्ट सीरीज ये वाला, ठीक है, क्योंकि अभी 20 टेस्ट करने का तो समय है नहीं आप लोग के पास, 13 टेस्ट वाला कर लो, ये पीसीएमबी का है, सारे सब्जेक्ट रहेंगे पीसीएमबी का है, दिस इज फॉर 49। तो लेना मेडिकल कहाँ से करें? क्या बोल रहे हो? जिनका पेपर 20 से पहले है वो न्यूमेरिकल कहाँ से करें? 20 से पहले, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज ले लेना बेटा, आई थिंक इट इज 428, ठीक है। वैसे मैथ्स नहीं है, मैथ्स वाले बैच चाहिए? मैथ्स नहीं है इसका सीरीज। बैच नहीं है तो बिना बैच के भी ले सकते हो ना, वो तो बैच लेने की जरूरत नहीं है। हेलो मैम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज क्या? हेलो प्रतिज्ञा भी ले सकते हो बेटा, ये प्रतिज्ञा वाली ही है आई थिंक। प्रतिज्ञा मैं पूछ रही थी केमनोफोर क्यों रिएक्ट नहीं करता है केसीएल से? बताती हूँ। प्रतिज्ञा लाइट है, ये प्रतिज्ञा लाइट का मतलब है इसमें इंग्लिश जीएटी नहीं है, तो आप प्रतिज्ञा वाली ले लो या प्रतिज्ञा लाइट। अगर आपको केवल डोमेन का लेना है तो प्रतिज्ञा लाइट ले लो, और अगर आपको इंग्लिश जीएटी भी चाहिए तो नॉर्मल प्रतिज्ञा वाली ले लो। अभी KMnO4 के साथ HCl इसलिए रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि बेसिकली HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है वो, तो इसीलिए आप उसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं कर पाते हो। बायोलॉजी का एनालिसिस कब आएगा? क्या? HCl की जगह एक क्या यूज सेकंड, करेंगे फिर? यूट्यूब के जो सारे सेशन है आपके मतलब है क्या? हाँ जी, 152 में हूँ मैम। हाँ बताओ। HCl की जगह क्या यूज करेंगे फिर? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या HCl की जगह यूज क्या करेंगे? किसी में वो लेंदी कर दिया जा रहा है, जैसे कि किसी में एसआई यूनिट चेंज किया हुआ तो उसको कन्वर्ट करना है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है? डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, आज के पेपर में तो डायरेक्ट ही है, बाकी मैं अभी शाम वाला भी एक बार देख लेती हूँ, अभी तक वाले में तो डायरेक्ट ही है। मैम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एसआई यूनिट बताए उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे? क्या? जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने एसआई यूनिट बताया था वो ऐसे कैसे क्वेश्चन आए थे उसमें एसआई यूनिट से मतलब रिलेटेड? एसआई यूनिट का मैच द फॉलोइंग था, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, वो वाला मैच द फॉलोइंग था, जो मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन करवा भी रखा है, एक मैच द फॉलोइंग मतलब टफ भी आई थी क्या?
क्या पूछी गई थी? में स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन करवा रहे हैं वन लाइन में? नॉर्मल रिएक्शन वन लाइन में, आज के पेपर में तो वही है। टफ क्वेश्चन जो यूट्यूब पे है, क्या यूट्यूब पे जो सेशन है वो इनफ है क्या आपके? हाँ, मतलब देखो YouTube वाले सेशन और टेस्ट सीरीज, अगर आपका पेपर अभी 20 से पहले है तो टेस्ट सीरीज मत करो, फिर केवल ब्रह्मास्त्र से कर लो और यूट्यूब के नोट से। लेकिन अगर 20 के बाद है तो टेस्ट सीरीज लगा लो, क्योंकि अभी समय है आपके टफ पास। क्वेश्चन लाइव ट्राई की आपने, उसमें से आएगा पेपर पक्का ना? इसके बाहर नहीं आएगा बेटा, देखो क्योंकि देखो 80% पेपर थ्योरी है और इसमें हमने 100% थ्योरी करी हुई है, तो ये 2 सेशन के बाहर तो नहीं आएगा। अब जो बच्चे मेरे साथ बैच वाले हैं वो अपने बैच के नोट्स भी एक बार पढ़ के जाएंगे। पेपर कल परसों है तो बैच अवॉइड कर सकते हो क्योंकि वो तुम पढ़ चुके हो, ये करना है रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आपका पेपर 20 के बाद है तो अपने बैच के नोट्स करने हैं और ये करना है। जो बच्चे केवल यूट्यूब वाले थ्योरी के लिए केवल ये 2 सेशन लगाएंगे, प्रैक्टिस के लिए ये 3 सेशन है, ठीक है। लगभग यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपके कितने सवाल हो जाते हैं, 100, 200 और अगेन लगभग 300 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। और 200 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए ब्रह्मास्त्र में, ठीक है। तो अगर यूट्यूब से ही केवल पढ़ रहे हो तो ये दोनों 500 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 500 क्वेश्चन ये हो गए और ये 2 सेशंस हो गए थ्योरी के। तो जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो थ्योरी के ये 2 सेशंस और ये 500 क्वेश्चन, ठीक है, ये कर चुके हो। क्या बोल रहे हो? टफ क्वेश्चंस किस चैप्टर के थे? टफ नहीं थे, टफ थोड़े बहुत डी ब्लॉक से मैं बोल दूंगी, हल्का फुल्का था। टफ नहीं, क्वेश्चन मुझे कोई भी नहीं लगा टफ, मुझे लग रहा है सारे डायरेक्ट सवाल थे। टफ सवाल एसआई को मॉडिफाई करके अभी तक कुछ नहीं पूछा है, बट अगेन पूछ ले तो मुझे नहीं लगता वैसे पूछेगा। बेसिक है, अगर कोई एमएल लीटर मीटर का कन्वर्जन है वो तो आई गेस बायोलॉजी का एनालिसिस कब आएगा मैम? लाइट थी तो घड़घड़ा रहा था मशीन, उसके बाद चला क्या मैम बायोलॉजी का एनालिसिस कब आएगा? बायोलॉजी का मैम बस बेटा कर ही रही हैं, उसके बाद वो लेकर जरूर आएंगी। अभी के लिए मैं इतना बस आप लोग को बोलूंगी कि ये हो गया क्योंकि अभी दूसरा शिफ्ट स्टार्ट हो रहा होगा, तो मैं उनसे बच्चों से एक बार मुझे बात करनी है। अभी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इसका पेपर सुन लो एक बार। रॉल्स लॉ से नहीं पूछा, इस पेपर में नहीं पूछा है। दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू डू बेटा। कल जिसका भी पेपर है या परसों भी है, ये 2 सेशन कर लो और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मुझे लगता है आपको ध्यान से पढ़ लेने चाहिए, जो कि थोड़ा टची इस बार हो सकते हैं। बैटरी है, ठीक है, लेंथेनॉइड्स है। मैम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आए थे आज तो बेटा वही आए थे। अमीनो एसिड्स है। रीजन आया था मैम आज। क्या बोल रहे हो? असर्शन रीजन ऐसा डायरेक्टली नहीं बताया उन लोगों ने, बच्चों ने, लेकिन अगर आया भी होगा तो यही टॉपिक का पूछा गया है, ठीक है। मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हार्ड था या फिर नॉर्मली? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी था, आज का पेपर वाज इजी। मैम मैं शाम का एक बार और देख लेती हूँ शाम का कैसा है। जो ईबीपी आपने जो सीरीज के मॉक टेस्ट में डिलीटेड सिलेबस पे भी क्वेश्चंस थे क्या? नहीं, डिलीटेड वाला नहीं आया कोई क्वेश्चन। मेरे को रेखा नोट्स दिखा रही है, रेखा नोट्स आर गुड। नोट्स ही चेक करवा रहे हो? एक्सक्यूज मी मैम। नहीं मैम, जो टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट है ना उसमें, क्योंकि वो जो प्रतीक के बैच में मॉक टेस्ट है और जो टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट है वो सेम ही है अभी, क्योंकि लास्ट जो मैंने चेक किया था अपडेट हो गए थे। तो एक बार आप मुझे बता देना अगर स्टिल किसी मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। वैसे मैं लाइव कब आएगी मैम आपकी यूट्यूब चैनल पर? अभी बेटा 6 बजे का स्टार्ट होने वाला होगा, तो मेरे को भी बस जाना ही है, बच्चों से बात करनी है। 6 बजे का पेपर कैसा रहा? बैटरीज में से चैप्टर से और मैंने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिससे क्वेश्चंस टॉपिक्स मैंने बेटा बता दिए। देखो ये जो आए हुए हैं ये तो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये तो वो है जो करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ नहीं आएगा क्या? देखो मुझे तो लगता है आना चाहिए। अब कल परसों में मे बी आपको वो टॉपिक्स देखने को मिले जो इसमें नहीं है, ठीक है। कुछ तो देखो कॉमन रहेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे जो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ओरली आप सुन लो, सोल्यूशन से मुझे लगता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को फेराडे लॉ देखने को मिल सकता है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से कैटलिस्ट या अरेनियस इक्वेशन आ सकता है, जो कि अभी तक नहीं पूछा है। डी ब्लॉक में अगेन सेम ही रहेगा, प्रॉपर्टीज ही पूछेगा घुमा फिरा के, और लेंथेनॉइड्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मैम जो आपने ईबीपी करवाए हैं यूट्यूब पे, वैसा ही पेपर का लेवल रहेगा क्या?
हाँ ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही रहा है, बल्कि मैंने आपको एक लेवल ऊपर ही करवा रखा है, उतना नहीं आया हुआ है जितना मैंने करवाया हुआ है आपको। एक बार निशा मीडियम होता है है मेरे साथ, वो एक बार बायो के लिए आपसे जरूर नहीं कहेंगी, जो बच्चे बायो का एग्जाम लास्ट में उनका पेपर हार्ड आएगी क्या मैम? हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। गुड इवनिंग सबको। कैसा गया तुम लोगों का एग्जाम वगैरह? मैम इनका तो अभी है। अच्छा है अभी। शिफ्ट इनमें से कोई है जिनका शिफ्ट 2 वगैरह में हो या फिर हो चुका हो अभी? बायो किसी की अगर हो गई हो शिफ्ट 1 में? आई थिंक इनका भी हुआ नहीं है मैम। बाकी बेटा तुम जिनका भी पेपर अब आने वाले दिन में है, आप मैम अपना ईमेल दे दो ताकि हाँ, आप हाँ, लोगों को आपको बता दें कि मैम मेरा पेपर फॉर एग्जांपल 14-15 को है, तो ये आपसे कनेक्ट कर लेंगे एक बार। श्योर बेटा, ये मेरा ईमेल है, इस पे आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जिन भी बच्चों का देखो बायो का अपकमिंग डेज में पेपर है, पहले ही मैम को एक बार अपना डिटेल्स शेयर कर देना ताकि वो आपसे बात कर लें, और अगर उन्हें कुछ गाइड भी करना है तो आपसे वो कनेक्ट कर लेंगी पेपर से पहले और बाद भी, दोनों टाइम में। मैम मिश मेटल बता दीजिए। मेटल बताया था मैंने बेटा, अलॉय होता है बाकी लेंथ मैम नॉट का। आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। हाँ बस हो गया मैम। थैंक यू। लेंथ नॉट का अलॉय होता है, वही पेपर में आज सवाल था कि किससे बनता है, वैसा करके ना सवाल था, और उसके यूजेस से सवाल आ जाएगा, बुलेट्स वुलेट्स में यूज करते हैं तो वैसा, तो अगेन वो भी थोड़ी है। मैम मैम पेपर क्वेश्चन है क्या? क्या पेपर चूज करने का ऑप्शन होता है, जैसे कि ना मेरा पहले फिजिक्स है फिर केमिस्ट्री, तो हम पहले केमिस्ट्री ले सकते हैं। मैं ये कर पूछना बच्चों से भूल गई, ये अभी मैं पूछती हूँ अभी वाले शिफ्ट में ना कि क्या नेट की जैसे लेवल क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ जेई और नेट की जैसे क्वेश्चन लेवल आए थे क्या? जेई जैसा तो कुछ भी नहीं था, नीट जैसा भी नहीं लग रहा, मतलब मुझे नीट का तो खैर मुझे नीट खुद ही इजी लग रहा था इस बार का 12th का, बट बच्चे दुखी नहीं थे, बस मैं इतना बोल सकती हूँ। बाकी उन्होंने ऑब्वियसली कंपेयर नहीं करा होगा कि भाई नीट है या क्या है, वो खुश थे पेपर के बाद, तो मुझे लगता है कि इट वॉज अ गुड पेपर, आप लोग इजीली कर पाओगे। अमीन से पेपर लास्ट में उसका क्वेश्चन हार्ड आएगी क्या? क्या जिनका पेपर लास्ट में है, लास्ट का बेटा कह नहीं सकते, वो तो देखो पैटर्न पे ही पता चलेगा, कल क्या होता है परसों क्या होता है, उस पे हम थोड़ा सा गेस कर पाएंगे। फॉर नाउ मैं अब शाम का एक बार शिफ्ट ले लेती हूँ, एंड देन मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डालूंगी कंप्लीट एनालिसिस दोनों शिफ्ट का, तो एक वो आप देख लेना। टॉपिक्स मैंने जो बता दिए वो कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है? अपलोड हो जाएगा मैम? ये वीडियो बेटा मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि कब होगा, रिकॉर्ड तो हो रहा है, मे बी अपलोड हो जाएगा। आप लोग एक बार सभी लोग कैमरा ऑन करके जरूर एक फाइनल हेलो मैम अपना फेसेस रिवील कर दो, गुड बाय बोल दो। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्या इस बार? हेलो मैम एक डाउट है मैम। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे आज। हेलो मैम। मैम सबसे ग्राफ ही लगता है मैम, प्रियांशी आपको तो पेपर था ना मैम? दूसरी प्रियांशी का था। ओके ओके, क्या बात है? हेलो मैम। चेहरा देख के मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, हाँ हाँ सुन रही हूँ। मैम क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिनका 16 के बाद एग्जाम है कि लेवल रेज होगा, मतलब हार्ड होगा कि मॉडरेट होगा? ठीक होगा यार, अभी इतना थोड़ा गेस वर्क नहीं करते, कल आजकल का पेपर देख लेते हैं उसके बाद बोलेंगे। बाकी मुझे लगता है कि ऐसा ही रहेगा, तुम एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है? तो मैं साइन ऑफ करना चाहूंगी अभी के सेशन के लिए। आप सभी लोग अपनी तरफ से गुड लक, ऑल द बेस्ट बोल दो अपने पेपर को लेकर, एंड आई होप देखो पॉजिटिव रह के जाओ, बढ़िया पेपर होगा। केमिस्ट्री में बहुत इजीली मुझे लगता है आप 200+ लाओगे, मैं 250 का बच्चा जरूर एक्सपेक्ट करूंगी कि हमारे बैच से बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड्स में भी आई थिंक केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आए हैं, लेकिन अगेन मैं सीयूटी पे फिलहाल फोकस करूंगी, तो बढ़िया से करना। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपसे बीच बीच में हर पेपर से पहले कनेक्ट करती रहूं, ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है? मैं एनालिसिस देती रहूंगी, ठीक है? यूट्यूब पे सेंड कर देना। यूट्यूब पे ट्राई करते हैं ये अपलोड हो जाए, ठीक है? आप लोग दिखाओगे थोड़े चेहरे तभी तो, वरना तो यूट्यूब सेशन ही हो जाएगा। मैम नीट जेईई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना? आपकी वजह से मेरे केमिस्ट्री में 98 आए हैं। थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेल करो भाई मेरे को वैसे तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट करो, जिन लोगों के अच्छे नंबर हैं प्लीज मेल में। मैम जेईई नीट लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत है फॉर सीयूईटी? जस्ट नीट कर लो, नीट लेवल मैंने करवाया भी है, नीट लेवल कर लो, दैट इज फाइन। So that's from your Nichod series, right? From Nichod, and plus in Pratigya batch also we've done NEET के PYQs, and in EBP paper we have done NEET के PYQs. Okay, thank you. ठीक है, चलो। सो मिलते हैं बच्चों यूट्यूब के सेशन में, एंड ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, बढ़िया से करो। एंड ये एनालिसिस का आई होप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं इसको गूगल मीट पे अपलोड करवाती हूँ, ठीक है? मतलब यूट्यूब पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next session. Have a good day, ma'am.